उन्होंने जो गलतियां की उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए उस गलतियों पर पछताने की जरूरत नहीं है, उनको सुधारने की जरूरत है। कि मुसलमान बेचारा है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी दुकान, अपनी वाणी को अगर बदल लेंगे तो शायद मुसलमानों की तस्वीर बदल जाती। ये एक संस्कृत का नाम है, तो नाम से ही लगता है कि ये ज्ञानवापी नाम की कोई मस्जिद हो नहीं। इतने लोग, कितने युवाओं की जिंदगी इन्होंने खराब की, जन्नत का टिकट बांट बांट के कितने युवाओं को आतंकवादी बना दिया। ये किस तरह से कौम को भड़काने का काम करे। कौम को अगर ये नमस्कार दोस्तों, मैं अमर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आजकल हम सब के सामने एक बहुत ही गंभीर और बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारी अफवाहें भी हैं, और इसके पीछे कौन कौन से तथ्य हैं या आगे हमें एक समाज के रूप में इसको किस तरह से लेना चाहिए या मुद्दा कितना गंभीर है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाज़नीन अंसारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाज़नीन जी, नमस्कार। जय हिंद जी, कैसी हैं आप नाज़नीन जी? बिल्कुल ठीक है, एकदम बहुत अच्छी है जी नाज़नीन जी, आप एक आंदोलन भी चलाती हैं, समाज सुधार आंदोलन, जो मुस्लिम धर्म समाज सुधार आंदोलन इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है नाज़नीन जी आपसे कि जो ये ज्ञानवापी का मुद्दा अभी चल रहा है, आपको कितना सही लगता है? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि नाम जो है ज्ञानवापी, ये एक संस्कृत का नाम है। तो नाम से ही लगता है कि ये ज्ञानवापी नाम की कोई मस्जिद हो नहीं सकती। और जैसा कि इतिहास में है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, और 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का नाम है, काशी विश्वेश्वर महादेव का नाम है। तो वो जो पुराना ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ गया? और आज भी अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएँगी तो देखेंगे कि नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है, और नंदी हमेशा उसी तरफ देखते हैं जहाँ पर शिवलिंग होता है, जिस तरफ शिवलिंग होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्राचीन शिवलिंग है। और ज्ञानवापी का मतलब हुआ है कि ज्ञान का कुआँ, तो वो कुआँ, वो शिवलिंग कहाँ है? बिल्कुल इस समय जो मुद्दा चल रहा है, वर्तमान सरकार लगता है कि हाँ, इस पर कुछ न कुछ कदम लेगी, एक्शन लेगी। तो सरकार को देखते हुए और समय को देखते हुए बहुत ही सही समय पर ये मुद्दा चल रहा है, और ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। मगर आज़ादी के बाद कुछ ऐसी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार और नेहरू सरकार ने ऐसा किया कि सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए, एक पक्ष के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने इन सब पर कुछ कदम नहीं उठाया। और आज ये मुद्दा एकदम गरमाया हुआ है, और लोगों को, जो नई पीढ़ी है, खासतौर पर मैं नई पीढ़ी को कहूंगी कि उन्हें लगता है कि हर चीज हमसे छीनी जा रही है। आपसे कोई चीज छीनी नहीं जा रही है। आप जो कुछ हमारे यहाँ आक्रांता आए, कुछ आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो गलतियां की उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए उस गलतियों पर पछताने की जरूरत नहीं है, उनको सुधारने की जरूरत है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमें जो गलतियाँ हुई हैं इतिहास में उनको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन नाज़नीन जी, उसके विरुद्ध हम देखते हैं कि चाहे अयोध्या वाला मसला रहा हो या ज्ञानवापी का मसला रहा हो, ओवैसी जी और इनके जैसे नेता लगातार इन मसलों पर ये कहते नज़र आते हैं कि ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी और मस्जिद तो बदला नहीं जा सकता। ऐसे में अगर हम एक समाज की बात करें, जैसे कि आप एक मुस्लिम धर्म समाज सुधार आंदोलन चला रही हैं, ऐसे में इन बयानों का कितना असर पड़ता है समाज के ऊपर? देखिए, जिस तरह से ओवैसी जी बयान देते हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि वो हमेशा भड़काने का बयान देते हैं। कभी वो अमन की बात नहीं करते, शांति की बात नहीं करते, कभी वो भाईचारे की बात नहीं करते। हर वक्त लगता है कि वो भड़काने का काम कर रहे हैं, और उनके बयानों से लगता है कि दंगे भड़क जाएंगे, मुसलमान उग्र हो जाएंगे। मगर कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, मगर काफी हद तक लोग ओवैसी को बहुत ज्यादा मानने वाले नहीं है। उनको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे भड़काऊ बयान दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां चला रहे हैं, राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं, और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं अपनी। क्योंकि जब भी कोई भी चुनाव आता है, जब भी कोई इस तरह की चीजें आती है, तो वे भड़काऊ बयान देते हैं, एकदम उग्र बयान देते हैं। और अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि मस्जिद थी, हमारी मस्जिद छीनी नहीं जा सकती। तो मेरा ये कहना है कि
देश भर में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं, जो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, जिनको वक्फ भी नहीं पूछ रहा है, जिनको लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो आप उन मस्जिदों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और जहाँ तक सवाल है बाबरी मस्जिद का और ज्ञानवापी मस्जिद का, तो बाबर के नाम पे मस्जिद कैसे? पहले तो ये सोचने की बात है ना, मस्जिद तो खुदा का घर है, वो किसी व्यक्ति के नाम पे कैसे हो सकती है, किसी बादशाह के नाम पे कैसे हो सकती है? और ज्ञानवापी जो नाम से ही लग रहा है कि वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, तो जबरदस्ती आप कब्जा दिखाने की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती अपने कौम को खुश करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप तमाम उन मस्जिदों की तरफ देखिए ना जो वीरान पड़ी हैं, जिनको आज बहुत सुधार की जरूरत है, जिनको जिनको पुनर्निर्माण की जरूरत है, आप उनको देखिए। और फिर मस्जिद तो दूसरी जगह बनाई भी जा सकती है, जहाँ जिसका जन्म हुआ है, राम जी का जन्म जहाँ अयोध्या में हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है, तो जन्म के स्थान को कैसे शिफ्ट किया जाए? जहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, जहाँ पे वो खुद प्रकट हुआ है, तो उसको कैसे स्थानांतरित किया जाए? हम तो मस्जिद तो कहीं भी बना करके नमाज पढ़ी जा सकती है, तो ओवैसी का बयान भड़काऊ है और बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चला रहे हैं, राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं। जी, अभी जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग मिल गया है। हालाँकि अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई ऑफ़िशियल बयान या कोई ऐसा जारी नहीं किया गया कोर्ट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो ऐसे में ये जब दावा किया जा रहा है, कल इस पर सुनवाई भी होनी है, तो क्या समाज पर असर पड़ेगा या कितना ये दावा मज़बूत करता है जो हिंदू पक्ष का दावा है? देखिए, ये एकदम मजबूत दावा है, क्योंकि जो तहखाने से और जहाँ पर वज़ू के लिए जो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था, वहाँ से 12 फीट ऊँचा शिवलिंग मिला है। 12 फीट कोई छोटी-मोटी लंबाई चौड़ाई नहीं होती कि हाँ, एकदम बहुत कोई ले जाकर के रख देगा और वो निकल जाएगा। तो 12 फीट की ऊँचाई बहुत काफ़ी होती है और 8 फीट वो चौड़ा है। इसका मतलब कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो कोई ले जाकर के रख दे ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वहाँ पर पहले से मौजूद था और उसको वहाँ पर ढका गया या छुपाया गया या मंदिर तोड़ करके उसको उसको नष्ट नहीं किया जा सका। वो वहाँ पर मौजूद था और तमाम ऐसी चित्रकारियाँ, तमाम ऐसी कलाकृतियाँ जो दीवारों पर बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो उनको कैसे कोई नष्ट करेगा? वो सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि जिसने भी दावा किया, जो याचिका करता है, उसके पक्ष में, हिंदू पक्ष में ये फैसला होगा, न्याय होगा। अगर कोर्ट ने न्याय किया तो न्याय हिंदू पक्ष के में ही होगा, क्योंकि ये सारे सबूत और सारी चीजें दर्शा रही हैं। अभी तक कोर्ट ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया, मगर जो अभी तक के लोगों के आंकड़े आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा शिवलिंग मिला है। इसका मतलब ये है कि वहां पर वो सारी चीजें पहले से मौजूद थी और इतने सारे लोगों के बीच में कोई चीज ले जाकर के वहां रखी नहीं जा सकती। ये सब साक्ष्य वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में कैद है और कल जब सुनवाई होगी तो सब कुछ सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। 100% सर्वे हो चुका है, अब सर्वे बाकी नहीं रहा। 3 दिन लगे इस सर्वे में, कल और परसों 3 दिन मिला करके सर्वे हुआ है और कल सुनवाई होगी तो सारा का सारा सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जी, हम अयोध्या की अगर बात करें तो उसमें भी पहले से लोग ये जानते थे कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है और हम काशी विश्वनाथ की बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, तो इसमें भी काफ़ी काफ़ी हद तक ये साफ था कि यहाँ पर जिस तरह की मस्जिद की बनावट है, उसको देख के या मस्जिद मंदिर परिसर में मस्जिद है या जैसे आपने नंदी जी के मुख की बात की कि वो शिवलिंग की तरफ ही होता है। तो ऐसे में जो देखी जा सकती हैं, जो साक्ष्य हैं, उनकी हम बात करें, उसपे साफ नज़र आता था कि यहाँ पर मंदिर ही है। ऐसे में अगर समाज की भूमिका की बात करें, अगर मुस्लिम समाज की भूमिका की, हालाँकि कहा ये जा रहा है कि हमसे मस्जिद छीनी जा रही है। समाज की किस तरह की भूमिका हो अगर ऐसे किसी विवाद की बात आती है तो? समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि राम मंदिर के मामले में जजों ने कहा था, एक वक्त भी दिया था, लंबा वक्त दिया था कि दोनों पक्ष आपस में बैठ करके इस मामले को सुलझा लें, मगर कोई नतीजा निकला नहीं। इस बार भी यही होगा, अगर इनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप आपस में बैठ करके सुलझा लें, तो ये नहीं सुलझाने वाले। इनको लगेगा कि हमारी चीज हमसे छीनी जा रही है, जबरदस्ती छीनी जा रही है। तो आप अगर इस बात का मलाल अगर अपने दिल से निकाल करके आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और अपना दिल बड़ा करना चाहते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि जैसा कि आप कहते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म में लोग अमन शांति की बात करते हैं, तो अमन शांति को देखते हुए अगर आप
अपने कदम बढ़ाते हैं, तब समझ लीजिए कि समाज में आपकी छवि कुछ हद तक बदल जाएगी। नहीं तो सबको यही लग रहा है कि सब जबरदस्ती कब्जा करें। और पहली बात तो सोचने वाली बात ये है कि देखिए वजू की जगह पर वो शिवलिंग छुपा हुआ था, जहाँ पर पानी भरा हुआ था उसके नीचे था। इसका मतलब यहाँ पे लोग वहां पर जा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, सब कुछ। तो एक आस्था को बहुत बड़ा, आस्था को ठेस पहुंचती है कि शिवलिंग के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, वजू कर रहे हैं लोग, कुल्ला भी कर रहे हैं। तो ये सब बहुत मतलब किसी का दिल दुखाने वाली बात है। तो ये जो हो रहा है, अगर आपको अपनी छवि बदलनी है तो आप खुद कदम बढ़ाइए ना। समाज, मुस्लिम समाज खुद कदम बढ़ाए और कदम बढ़ा करके भाईचारे की बात करे। और जैसा कि अयोध्या के समय इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, मगर फिर भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगी योगी जी का, कि योगी जी की सरकार थी, कहीं पर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी, ना ही किसी प्रकार का कोई उपद्रव हुआ। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी योगी जी की सरकार है तो बहुत ही अमन और शांति के साथ इसका फैसला होगा, न्याय होगा, और इस पर इसका निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि अगर लेकिन निष्कर्ष नहीं, क्योंकि नाज़रीन जी अगर एक निष्कर्ष बात, नहीं निकले, हाँ, जी, 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 आप पहले बात पूरी कर दीजिए। निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो फिर समाज में तनाव बढ़ेगा। निष्कर्ष, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले ही ये अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं और इस तरह की एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक किया जा रहा है, उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप क्या कहती हैं इस पर? ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि आप देख लीजिए बनारस में ही और गंगा किनारे ही बहुत सारी मस्जिदें हैं। धरारा की मस्जिद है, आलमगीर मस्जिद, तमाम मस्जिदें हैं जिनको कोई खरोच भी नहीं आई, जिन पर कोई आंच भी नहीं है। और उसके अलावा बनारस में बहुत सारी मस्जिदें हैं, एक दो मस्जिदें नहीं है। अगर मंदिर है तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ उन चीजों के लिए कहा जा रहा है जो जो आपने, जो जबरदस्ती उन आक्रांताओं ने कब्जा की है, जिसको तोड़ करके, जिसका स्वरूप बिगाड़ करके वहां पर मस्जिद बना दिया गया, कब्जा किया गया, उसकी बात हो रही है। सिर्फ अयोध्या की भी बात करें तो अयोध्या में भी तमाम मस्जिदें हैं जिन पर कोई खरोच नहीं आई, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा हुई कि अयोध्या को पूरी तरह मस्जिदों से खाली कर देना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ना ही बनारस में ऐसी कोई बात चल रही है कि बनारस को मस्जिदों से खाली कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे बात हो रही है, एक राम मंदिर की और एक ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद की। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह को, अपने परिसर को चाहते हैं कि उनको पुराना, पुरानी चीजें, उनकी पुरानी धरोहर, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो पहचान है, भारत की तो जो आत्मा में बसता है, वो चीजें उन्हें वापस मिल जाए। और सिर्फ ये कह करके मुसलमान बेचारा है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी दुकान, अपनी वाणी को अगर बदल लेंगे तो शायद मुसलमानों की तस्वीर बदल जाए। इन्होंने इस तरह के बयान दे दे करके, इन्होंने इस तरह की बातें कह करके, दलीलें दे दे करके मुसलमानों का जो हालत है, जो स्वरूप है, पूरी दुनिया में ही, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बिगाड़ दिया है। कि सबको लगता है कि आतंकवादी होगा तो मुसलमान होगा, दंगाई होगा तो मुसलमान होगा, फसाद करेगा तो मुसलमान करेगा। इन सब चीजों की जो तस्वीर बनाई है उन्होंने, इस छवि को सुधारने की जरूरत है। और आज अगर ये नेता नहीं समझ पाएंगे तो मुस्लिम कौम को फिर बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारे जो समाज के, अगर मुस्लिम समाज की हम लीडरशिप की बात करें, वैसे तो एकदम लीडरशिप लेस कम्युनिटी है, कोई लीडर नहीं है और जिस तरह के लीडर हम देखते हैं, वो हमेशा इनको भड़काने का और उनको सिर्फ़ इस्तेमाल करने की एक चीज़ या एक वस्तु समझते हैं कि उनके करियर बनाने में उनके काम आए और उसके बाद समाज के प्रति या उनकी तरक्की या उसके प्रति उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और मज़े की बात ये है कि इतने सालों से समाज के लोग इस्तेमाल होते आए हैं और इस तरह की जो इमोशनल और भड़काऊ बातें होती हैं उसमें आ भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिस पे हम बात करें कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर अटैक हो रहा है, मुसलमान खतरे में हैं, जो कि पाकिस्तान का एजेंडा लगातार रहता है कि वो भारत को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं और सबसे इसमें अफ़सोस की बात ये है कि हमारे जो देश के लोग हैं, वो ही इस तरह का मौका देते हैं उनको ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बात कर सकें। हम मानते हैं नाज़रीन जी कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और हर देश में छोटी-मोटी बातें या कोई ना कोई मुद्दे चलते रहते हैं। जी तो बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल ये है कि कहीं न कहीं हम एक विरोध करते-करते कहीं न कहीं हम वो जो लाइन होती है, जो बारीक लाइन होती है, कहीं न कहीं वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और दुश्मन को मौका मिल जाता है।
हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है, लोगों की एक छवि बनती जा रही है, उसको बदलने की ज़रूरत है और वाक़ई में ये हमारी जो कौम है, ये बिल्कुल लीडरशिप है ही नहीं। जो लीडर भी है, वो सिर्फ़ अपनी मतलबी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार बढ़ाने के, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो अ, बाकी अन्य दलों के लोग हों, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में ये लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम आगे बढ़े। आप देख लीजिए तमाम जब भी कोई भी मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, देश की बात आती है, तो सिर्फ़ ये उन मुसलमानों को आगे कर देंगे जो गरीब हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनको कुछ पैसे दे करके या कुछ किसी तरह से उनको लालच दे करके उनको आगे कर देंगे और ये दिखाएँगे कि देखिए मुसलमान कितना सड़क पे उतरा हुआ है, कितना विरोध कर रहा है, कितना नहीं। आप देख लीजिए इतनी बड़ी आबादी में जब जैसे ही मुस्कान खान जो हिजाब को लेकर के विवाद चल रहा था, उस इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 लोग उतरे होंगे, बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर फिर भी इन्होंने क्या किया कि दिखाया कि मुसलमान जो है हिजाब से परहेज कर रहा है, मुसलमानों को हिजाब से दिक्कत हो मुसलमान जो है हिजाब पे हमला कर रहा है हो रहा है, मुसलमानों के यहाँ हिजाब पहनने को लेकर के हमला हो रहा है। तो ये दिखाने की जो साजिश चली आ रही है, ये भारत देश को बदनाम करने के लिए है, क्योंकि भारत में ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, बहुत जलील किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल उसमें आम मुसलमान बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, क्योंकि आम मुसलमान तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाना जानता है, मगर ये चंद राजनेता, चंद लोग जो है मुसलमानों को, गरीब तबके के लोगों को और उन लोगों को जिनको आज बहुत ज्यादा जरूरत है तालीम की, तरक्की की, उनको भड़का भड़का करके ये आगे करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। चाहे अभी देख लीजिए आपने CA के मामले में कितने लोग, कितने युवाओं की जिंदगी इन्होंने खराब की, जन्नत का टिकट बांट बांट के कितने युवाओं को आतंकवादी बना दिया। ये किस तरह से कौम को भड़काने का काम करे। कौम को अगर ये सही रास्ता दिखाते तो आज हमारी कौम कितनी आगे होती, कितनी तरक्की कर रही होती। पैगंबर ने कहा कि पढ़ना हो तो चीन भी चले जाओ, मगर हमारी कौम पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है। सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, लड़कियों को कुरान पढ़ा दिया, बस खत्म हो गया काम। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी दुनियादारी में, दुनिया से में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। आपको पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है, तो जमाने से कहीं पीछे रहते जा रहे हैं। तो ये हम सबका फर्ज है, क्योंकि इसलिए हमने सोचा कि हम मुस्लिम धर्म समाज सुधार आंदोलन चलाएं, जिसमें इस तरह की चीजें निकल करके आए कि क्या जरूरत है आज कौम को, कि तालीम की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है, या फिर अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है आज कौम को। बिल्कुल, आपने नाज़रीन जी सही कहा है कि कहीं कुछ तो खामियाँ हैं, कुछ तो गलतियाँ हैं जिसकी वज़ह से जो कम्युनिटी है या समाज है उसका ये हाल है। और अब वक़्त वो है क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी है इन सारे सुधारों को करने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी समाज में सुधारों की ज़रूरत है उन पर भली-भाँति ध्यान दें और ऐसा ही नहीं कि 1-2 आप या मैं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ना होगा क्योंकि सुधार बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और एजुकेशन की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जो समाज में बहुत बड़ा जो हम कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर वो मुद्दे हैं और उनको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़रीन जी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने कीमती समय दिया और अपने विचार साझा किए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।